मैं अनूप कुमार। आज मुद्दा बड़ा हॉट है, बाल शोषण और बाल दुर्व्यवहार। और हमारे साथ हैं अमित जी, जो अपना एक एनजीओ चलाते हैं। उन्हीं से जानते हैं पूरी डिटेल मामला क्या है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से बाल शोषण हो रहा है आज के टाइम में और किस प्रकार से आप लोगों के पास कंप्लेंट है? देखिए, आप अगर एनसीआरबी का डाटा देखते हैं तो पिछले बहुत समय से बाल यौन शोषण और बाल तस्करी के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से हमने आज एक ये जागरूकता शिविर लगाया, जन संवाद करा, जिसके अंदर कि बहुत से बच्चे और उनके पेरेंट्स को बुलाया कि वो जान सकें कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं या तस्करी उनकी होती है। और यदि ऐसी समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं तो ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर जाके वो बात कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में, क्योंकि व्यूवर्स देखते हैं तो वो भी जान पाएंगे। देखिए, आज हमने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स बुलाए थे, जिसके अंदर डीएम ऑफिस से एडीएम सर और एसडीएम सर अवेलेबल थे। सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन रेनू लवजी मौजूद थी, सीडब्ल्यूसी मेंबर मौजूद थी, डीसीपीसीआर की मेंबर निधि द्विवेदी जी मौजूद थी, दिल्ली पुलिस से एसएचओ लक्ष्मीनगर मौजूद थे। बहुत सारे अधिवक्ता और बहुत सारे सोशल वर्कर यहाँ पर अवेलेबल थे, जिन्होंने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताया कि यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ पर जाकर हम अपील कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इन समस्याओं पर रोकथाम कैसे लगाई जाती है? देखिए, सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि हमें पता हो कि यदि हमारे अधिकार क्या हैं और यदि उनका हनन होता है तो हम कहाँ जाकर उसके लिए अपील कर सकते हैं, उसके लिए जाके बात कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से आज हमने ये जन संवाद तो बहुत बने हुए हैं, बाल शोषण पे भी, बाल दुर्व्यवहार पे भी, पोस्को का भी कानून बना हुआ है, लेकिन एक्टिव मोड में काम नहीं करते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जाते हैं। देखिए, एक्टिव मोड पे इसलिए काम नहीं कर पाते कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग भी अगर आप बात करेंगे तो नहीं जानते कि सीडब्ल्यूसी क्या होती है, वो नहीं जानते कि डीसीपीसीआर क्या होती है, जबकि ये वो डिपार्टमेंट है जो सीधे बच्चों के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए आज हमने उनके जो हेड्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया था कि जो एक दूरी है, जैसा आपने बताया कि लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाती, उनको नहीं सर्विसेज मिल पाती। इसलिए उन सब डिपार्टमेंट्स के हेड्स यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया और जनता के सवालों का जवाब दिया कि अगर कोई भी इस तरह की समस्या आती है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए, हम उसको त्वरित कार्रवाई उस पर करेंगे। इस प्रकार के जो भी पीड़ित बच्चे होते हैं, जिनके पेरेंट्स पीड़ित होते हैं, उन तक वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं या आप उन तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी पिछले 24 साल से ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो डायरेक्ट हम महिलाओं से और बच्चों के टच में हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह कोई भी मुद्दा आता है तो हमें संपर्क करते हैं, फिर उसकी हम किस कंसर्न डिपार्टमेंट से उसकी हम मदद करा सकते हैं उस तक हम उसको लेके जाते हैं। और इस मुद्दे पर विशेषतः जो हमें ध्यान रखना होता है वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो कहीं से भी हम ये पूरा प्रयास होता है हमारा कि जो उनकी गोपनीयता है उसको हम बरकरार रखें और उसके साथ बच्चों की मदद कर सकें। मुद्दा बड़ा गंभीर है सर, और दिल्ली में आप देखेंगे जगह जगह छोटे छोटे बच्चों से भीखें मंगवाई जाती है। भीखें मांग उन लोगों के लिए कैसे, किस प्रकार से अवेयर होते हैं? उसके लिए भी हमने आज एसडीएम साहब को बुलाया था। एसडीएम प्रीत विहार डिवीज़न के राजेंद्र कुमार जी से हमारी बात हुई। अभी हमने पीछे भी उनके साथ रेस्क्यू किया था, जिसके अंदर हमने इस तरह के बच्चों को रेस्क्यू कराया और उनको बाल सुधार गृह भेजा। इसके बाद दिल्ली की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर इन बच्चों को रेस्क्यू करके उनको स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और ज़रूरत अगर पड़ती है तो गवर्नमेंट उनको वजीफ़ा भी देती है। सर, बहुत से केसेस आपके भी सामने आएंगे, हमारे भी सामने आते हैं कि बच्चा बाहर भीख मांगता है या मजदूरी करता है, लेकिन फादर या मदर जो भी हैं वो घर में बैठ के रेस्ट करते हैं। इस प्रकार बिल्कुल इस जो समस्या का समाधान के लिए हमने माँ बाप से बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो भीख मांगने के पीछे कारण है वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्याओं से उनका परिवार जूझ रहा होता है, इसलिए वो अपने बच्चे से ऐसा कार्य कराते हैं। उसके लिए हम उसको सीडब्ल्यू से प्रोड्यूस कराते हैं और दिल्ली सरकार की एक स्कीम है कि अगर उसे लगता है कि बच्चे को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो वहाँ से आर्थिक सहायता का प्रावधान होता है और बच्चा आर्थिक सहायता प्राप्त करके एक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करता है। बच्चा आर्थिक सहायता करके शिक्षा प्राप्त करता है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप जो पेरेंट्स, आपने बहुत से कैसे आपके कई सालों से काम कर रहे हैं, आपके सामने बैठेंगे जो पेरेंट्स घर पे बैठे रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, काम अगर वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को भेजते हैं। जब सीडब्ल्यूसी में बच्चा प्रोड्यूस होता है तो बच्चा वहाँ जाकर उसको मजिस्ट्रेट की पावर्स प्राप्त होती हैं सीडब्ल्यूसी को। वहाँ जाके बच्चा अपनी समस्या को बता सकता है। यदि वो परिवार से भी प्रताड़ित है तो भी सीडब्ल्यूसी तुरंत एक्शन लेती है और उसको बाल गृह में भेजा जाता है, जहाँ पर उसको एजुकेशन, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं उनके लिए कोई संदेश? जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनको आप शिक्षा दिलवाइए। आज शिक्षा फ्री में उपलब्ध है दिल्ली शहर के अंदर। उनको यदि आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है वो भी उनको हम दिलवाएंगे। उनको स्वास्थ्य की दिक्कत आती है उसके लिए भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं जहाँ पर वो मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बस एक दृढ़ निश्चय बनाएं कि हम अपने बच्चे का भविष्य सुधारेंगे और जब वो बच्चे का भविष्य सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको भी आने वाले समय में मिलेगा। और लास्ट में सर एक सवाल है, ये केसेस बढ़ रहे हैं, इसका असली जिम्मेदार आपको किसको मानते हैं? कानून व्यवस्था का कमज़ोर होना या फिर
देखिए, कानून व्यवस्था कमज़ोर हो तो नहीं हम कह सकते हैं, लोगों में जागरूकता ही नहीं है। इस तरह के जागरूकता का अभाव है। अभी आप देखेंगे कि हम किसी मंदिर के बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मज़ार हो, चाहे गुरुद्वारा हो। वहाँ पर जाकर हम खुद ही उनको पैसा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पुण्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भविष्य को अंधकार में कर रहे हैं। यदि हम उन बच्चों को रेस्क्यू कराएं, उनके माँ से डायलॉग करें, तो उनको एक अच्छी ज़िंदगी, शिक्षित ज़िंदगी हम दे सकते हैं। हमारा 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये से उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा, बल्कि अंधकार में होगा।